नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 11,253 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 8,94,159 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं कल 8 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही कल 5,497 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 67,136 हो गई है। कल 20,749 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। तो 11,253 नए कोरोना के मरीज मिले। वहीं 5,497 मरीज ठीक हुए। 8 मरीजों की मौत हुई है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 3,841 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कल 3,021 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 31,990 है। और छत्तीसगढ़ की जो पॉजिटिव दर है वो 14.03% है। रायपुर में सबसे ज्यादा 1,018 नए केस सामने आए। दुर्ग से 790 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 250, बस्तर में 239, रायगढ़ में 291, जांजगीर में 117, जशपुर में 164, राजनांदगांव में 142, धमतरी में 130 और बालोद में 71 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं कांकेर में 96 नए केस सामने आए। बलौदाबाजार में 93 नए केस मिले हैं। सरगुजा में 65 नए केस मिले हैं। सरगुजा में 65, बेमेतरा में 15, कबीरधाम में 42, महासमुंद में 33, गरियाबंद में 19 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो वहीं कोरबा में 52, मुंगेली में 47, गौरेला, पेंड्रा, मरवाई में 3 नए केस सामने आए। तो कोरिया में 33, सूरजपुर में 43, बलरामपुर में 26, कोंडा गांव से 1 नए केस सामने आए। तो वहीं दंतेवाड़ा में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। सुकमा में 6 और नारायणपुर से 2 केस सामने आए। बीजापुर में 25 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। तो 3,841 नए कोरोना के केस कल निकलकर सामने आए। 3,021 लोग ठीक हुए। 11 लोगों की मौत हुई। कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते मरीजों ने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बीते 2 दिनों से लगातार मौतों के बाद सीएम भूपेश ने इसके कारण की जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद तीसरी लहर में हुई 105 मौतों की जांच शुरू हो गई है। ऑडिट के दौरान सामने आया कि 105 में से केवल 22 मौतें ही कोरोना के कारण हुई थी। बाकी लोगों की मौत अन्य बीमारियों की वजह से हुई थी। वहीं विभाग 22 मृतकों के सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराने जा रहा, ताकि पता चल सके कि मृतकों में कौन से वेरिएंट का संक्रमण था। वहीं बस्तर संभाग के 3 जिलों में एक ही दिन में 100 से अधिक पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं अब तक 8 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है। इनमें ऐसे लोग भी उड़ीसा से बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए। ऐसे एक मरीज को उड़ीसा प्रशासन ने वापस लेने से इनकार कर दिया था। वहीं प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का भी फैसला लिया था, ताकि संक्रमण रोका जा सके। बढ़ते आगे, आज शाम दिल्ली जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से खबर, जहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो आज शाम दिल्ली जाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे और मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक में शामिल होंगे शिवराज सिंह चौहान। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम जौरा के खीरी गांव में बूथ विस्तारक हितग्राही सम्मेलन के साथ धाकड़ समाज की पंचायत में शामिल होंगे।
साथ ही बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के यहाँ भोजन भी करेंगे। सीएम दोपहर 12 बजे बूथ विस्तारक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जिले के राजौदा गांव और रिठोरा कला में 2 कॉलेजों की घोषणा की है। जल्द ही उनके काम शुरू हो जाएंगे। साथ ही मुरैना जिले के प्रत्येक ब्लॉक में सीएम राइस स्कूल तैयार किए जा रहे हैं। दौरे को लेकर तोमर के साथ जौरा विधायक सूबेदार सिंह राजौदा ने प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुरैना जिले के जौरा विधानसभा क्षेत्र के खीरी गांव में हम लोगों ने तय किया है कि वो आएँ तो बूथ विस्तार योजना के अंतर्गत वहाँ कार्यक्रम होगा। हर ब्लॉक में सीएम राइज स्कूल बन रहा है। अभी रिठौरा में और आपका राजौदा में दोनों जगह कॉलेज की घोषणा की थी, वो कॉलेज की घोषणा पूरी हो गई है, काम शुरू होने वाला है। चलो तो आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा मध्य प्रदेश में, यह जानने के लिए सीधा रुख करेंगे भोपाल का। शिकिल व्यवहार हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। शिकिल, आज दिन भर की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में खबरों में क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले बात अगर की जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो आज मुरैना के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे और यहां जो जौरा विधानसभा के कैलारस क्षेत्र है वहां पर बूथ विस्तारक जो 10 दिवसीय अभियान बीजेपी चला रही है अपनी मजबूती के लिए, उसमें शिरकत करेंगे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो मुरैना का एक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सीएम राइज स्कूल की बात की जाए या अन्य जिस प्रकार से योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, उन तमाम योजनाओं के विषय में जानकारी भी लेंगे। इतना नहीं, पहले से ही वहां पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद है। उसके अलावा जो क्षेत्रीय विधायक और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे भी यहां पर मुलाकात उनकी होगी। मुलाकात जो है वो भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने बाद वो जो है केंद्रीय मंत्री से मुलाकात यहां पर करेंगे और साथ ही साथ जो नीतियां हैं उनके लेकर भी बातचीत यहां पर कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो आज जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, वो भी भोपाल में ही है और जो जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके साथ मेल मिलाप करेंगे। हालांकि ये औपचारिक बैठकें नहीं है, अनौपचारिक बैठकें हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो सदस्यता अभियान कांग्रेस बीते दिनों से मध्य प्रदेश में चला रही है, उसे लेकर काफी चर्चा और विचार मंथन यहां पर किया जा सकता है। कल जिस प्रकार से मुलाकातों के दौर यहां पर रहे, वीवीआईपी जो मुलाकातें कल यहां पर हुई हैं, उन्हें लेकर भी चर्चा जो है वो यहां पर की जा सकती है। देखा यहां पर जाए तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 11,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज आए हुए हैं और बीते 24 घंटों में देखा जाए तो मौत का आंकड़ा बढ़ा है। जो 48 घंटों में 2 मौतें हुई थी, वो बीते 24 घंटों में मौत का आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है। और इसी को देखते हुए आज एक अहम बैठक भी यहाँ की जा रही है और स्वास्थ्य संचालनालय के द्वारा ये बैठक होगी। और इतना ही नहीं बल्कि वर्चुअली जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है वो भी इन बैठकों में शामिल होंगे। और इसके अलावा जो बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, उसकी भी जो है पूरी समीक्षा की जानी है। राजस्व का जो शुद्धिकरण अभियान है वो अभियान ने भी अब तेज पकड़ लिया है, उसे लेकर भी बैठक यहां पर की जानी है। और दूसरी सबसे बड़ी वो जो बड़ी बैठक यहां पर होनी है, माफ कीजिएगा, पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर एक बैठक होनी है, जिसमें भोपाल के तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। जिस प्रकार से जो अपराधों के ग्राफ की बात यहां पर की जा रही थी और कहीं ना कहीं ये एक बात सामने निकल के आ रही थी कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू होने के बाद जिस प्रकार से राजधानी भोपाल में आंकड़े बढ़े हैं, चाहे वो महिला अपराधों के हों या फिर हत्याओं से जुड़े हुए हों, और रेप की जो वारदातें बढ़ी हैं उन्हें लेकर समीक्षा की जाएगी और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिए जा सकते हैं। जो देखा गया था कि जिस प्रकार से कमिश्नर सिस्टम प्रणाली लागू होने के बावजूद भी जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव देखे जा रहे थे, उसे लेकर एक अहम बैठक होगी। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल और पर्यवेक्षकों को जो स्मार्टफोन है उनको बांटने की कल से शुरू करने वाले हैं। उनके गृह जिला जो सीहोर है वहां से इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली यहां पर शामिल हो गए। महिला बाल विकास का यह पूरा कार्यक्रम है और इसी को देखते हुए आज महिला बाल विकास की भी बैठक रखी गई है। हालांकि पहले ही 16 जिलों में जो है मोबाइल बांटे जा चुके थे, लेकिन उसके बाद इस पूरी पर विराम यहां पर लग गया था और अब दोबारा से इसे शुरू किया जा रहा है। लगभग 36 जिलों में
60,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन यहाँ पर दिए जाने हैं, उसे लेकर आज अहम बैठक होगी। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार जुटी हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गणतंत्र दिवस की गाइडलाइन को लेकर जो आदेश जारी किए हैं, उसे लेकर आज जिला प्रबंधन की जो कमेटी या जिला प्रशासन जो है वो आज बैठकों के दौर करेंगे। राजधानी भोपाल में जो कमिश्नर हैं वो बैठक यहां पर लेंगे। तमाम विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, क्योंकि फाइनल परेड 24 जो जनवरी है उसका दिन होता है। 25 जनवरी को जो परेड या रिहर्सल्स है वो नहीं होती है और सीधे फिर 26 जनवरी को कार्यक्रम यहां पर किया जाता है। तो आज बैठकों के तमाम दौर यहां पर होंगे और इतना ही नहीं बल्कि सभी जिलों में जो कलेक्टर है वो इन बात की समीक्षा करेंगे। शाम को इसकी रिपोर्ट जो है सामान्य प्रशासन विभाग को भी सौंपी जाएगी और साथ ही साथ उन जिलों के जो संभाग आयुक्त हैं उनको भी ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिर किस तैयारियों के साथ कितनी तैयारी कर ली गई है, क्या शक्ल और इन तमाम जो खबरें हैं उस पर हमारी नजर रहेगी और इन खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रायपुर को रुख करेंगे और प्रिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। प्रिया जी, छत्तीसगढ़ में आज दिन भर हम खबरों में बात करें तो क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में रहेगा? प्रिया, हम बात करें कोरोना मरीजों की तो कल भले ही मामले छत्तीसगढ़ में जरूर कम आए हों, लेकिन मौत के जो आंकड़े हैं प्रदेश में वो लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल श्रवण, लगातार प्रदेश में अब हम देख रहे हैं कि आंकड़े थोड़े कम हो रहे हैं और ये राहत की बात है। लेकिन अब जो स्वास्थ्य विभाग की जिसने चिंता बढ़ाई और राज्य सरकार की भी, वो है लगातार बढ़ता मोर्टेलिटी रेट। बीते 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। मौत होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये ज्यादा चिंता की बात है। राजधानी रायपुर इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज्यादा रोजाना केसेस यहाँ ही सामने आ रहे हैं। अभी भी यहाँ पर 1000 से ज्यादा रोजाना केसेस जो हैं वो नए मरीज जो है रोजाना यहाँ से पर सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ के जो क्षेत्र हैं वहां से भी ज्यादातर मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो शहरी क्षेत्र हैं वहां से अभी तक मरीज ज्यादातर निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी जो चिंता की बात है वो यही है कि मोर्टेलिटी रेट फिर से बढ़ रहा है और ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में हैं, होम आइसोलेशन में स्वस्थ हो जा रहे हैं। ऐसे में भी मोर्टेलिटी रेट अगर बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा चिंता की बात है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि व्यक्तिगत डेथ ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाए और जो लोग इस कोविड में मर रहे हैं उनके लिए सरकार जरूर उनके साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन अभी लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियां समझने की जरूरत है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोविड गाइडलाइन के तमाम जो नियम कायदे हैं उसका पालन भी जरूर करें। इसके अलावा अगर बात करें प्रदेश के मौसम की तो आज 24 तारीख है और आज जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा मुख्यतः ओलावृष्टि की जो संभावनाएं हैं वो सरगुजा क्षेत्र के जो जिले हैं, सरगुजा संभाग के जो जिले हैं वहां पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके अलावा कबीरधाम और पेंड्रा में भी ओलावृष्टि हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। और बेमौसम बारिश लगातार अलग अलग सिस्टम बन रहा है जनवरी के महीने में और लगातार बेमौसम बारिश का दौर जारी है, जिसने स्वास्थ्य विभाग और जो किसान हैं उनकी चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि धान खरीदी इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रही है और ऐसे में बेमौसम बारिश लगातार एक बड़ी रुकावट, बड़ी बाधा बनकर खड़ी है। क्योंकि बारिश होती है उस दिन और उसके आगे के 1-2 दिन तक जो है धान खरीदी नहीं होती, इससे किसान बेहद परेशान हुए। राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ गई है क्योंकि राज्य सरकार ने भी इस बार धान खरीदी के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा है और बड़ा लक्ष्य निर्धारित समय पर तभी खरीदा जा सकेगा अगर उसमें रुकावट ना हो। लेकिन बार बार बेमौसम बारिश के कारण रुकावट हो रही है और इस कारण से राज्य सरकार ने भी 1 हफ्ते और एक्सटेंड कर दिया है धान खरीदी को। लेकिन अभी भी क्योंकि बारिश को लेकर लगातार सिस्टम है, लगातार अलर्ट है, तो एक चुनौती ये जरूर है कि निश्चित तारीख तक किस तरीके से किसान अपना धान बेच पाएंगे और कैसे उन्हें राज्य सरकार खरीद पाएगी। चलिए, निश्चित रूप से इन तमाम खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने घायल युवकों की मदद की है। वीआईपी रोड में सड़क हादसे में युवकों की मदद की है। काफिला रोककर घायल युवकों को अस्पताल सांसद ने पहुंचाया है और ये तस्वीरें भी हैं भोपाल से ये खबर, जहां सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने घायल युवकों की मदद की है। वीआईपी रोड पे एक सड़क हादसा हो गया जिसमें कुछ युवक घायल हो गए। काफिला रोककर घायल युवकों को अस्पताल में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भर्ती करवाया।
तो वीआईपी रोड में हुए सड़क हादसे में घायल युवकों को सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अस्पताल पहुंचाया। उन युवकों की मदद की। काफिला रोककर घायल युवकों के पास पहुंची और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बड़तिया के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सागर का दौरा किया। पार्टी के बूथ विस्तारक योजना के तहत बूथ समिति की बैठक में शामिल हुए। सीएम आदिवासी बहुल्य क्षेत्र बसा गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा की। वहीं उन्होंने बूथ अध्यक्ष ब्रिजेश मुस्कुले के घर खाना भी खाया। वहीं ग्रामीणों से संवाद के दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गाँव में पीएम आवास के हितग्राही के आवास का फीता काट कर शुभारंभ भी किया और हितग्राहियों से चाय पर चर्चा की। सीएम ने हितग्राहियों को संबोधित भी किया और सहायता समूह के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण किया। इस दौरान गांव में गीत गा रही आदिवासी महिलाओं के साथ बैठकर सीएम ने ताल से ताल मिलाई, नागरिया भी बजाई। बड़तिया के 40 करोड़ की लागत से बने भोपाल के सुभाष नगर आरओबी का लोकार्पण किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की। लोकार्पण के साथ ही ब्रिज से ट्रैफिक का आवागमन शुरू हो गया। इसके शुरू होने से नए पुराने शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं इस ब्रिज से करीब 3 लाख लोगों को हर रोज फायदा मिलेगा। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। विश्वास सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा में ऐसे 5 ब्रिज बन चुके हैं और अब 6ठी की तैयारी है। वहीं गोपाल भार्गव ने सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। साथ ही सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 4300 करोड़ की लागत से 105 आरओबी और 1600 करोड़ की लागत से 260 पुलिया का निर्माण हो रहा। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि हम हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रहे हैं और विकास का बयार यूं ही बहती रहेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुली जीप में ब्रिज का निरीक्षण भी किया। औकात दी जा रही है। ये रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है। हम लोगों ने कभी कहा था फ्लाईओवर सिटी भोपाल, मेट्रो सिटी भोपाल। अब मेट्रो आप बनते हुए देख रहे हैं। आईटी सिटी भोपाल, हेरिटेज सिटी भोपाल, ग्रीन सिटी भोपाल, क्लीन सिटी भोपाल। भोपाल को नए स्वरूप में उभार के पूरे हिंदुस्तान में स्थापित करने का काम आपके सहयोग से किया जाएगा। हमें रेलवे की पटरी का पार करना होता था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 फ्लाईओवर की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने नरेला विधानसभा में दी। और हमारा भोपाल तो आनंद का स्थान हो गया है। ऐसी झील, ऐसा वातावरण सबको, ऐसे भोपाल शहर को और सुंदर बनाने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। बड़तिया के छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 सालों में रोजगार के 12 से 15 लाख नए अवसर तैयार करने का ऐलान सरकार ने किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन भी कर दिया गया है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में इसकी पहली बैठक हुई, जिसमें मिशन के स्वरूप पर, कामकाज के प्रारूप पर चर्चा की गई। सीएम बघेल ने प्रदेश के युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें ट्रेन किए जाने की बात कही। जिन जिलों में पहले से उद्योग स्थापित हैं, वहां उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बाजार की मांग के मुताबिक उत्पादन किया जाए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं के बीच स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाने का भी सुझाव दिया। ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री ने आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी और एनआईटी के डायरेक्टर से भी सुझाव लिए। इस मौके पर नवा रायपुर में बने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन कार्यालय की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व में सरकार ने नौजवानों के लिए रोजगार के कितने, कौन से और कैसे अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, उनके लिए किस तरीके से बजट की व्यवस्था हो सकेगी, उनके लिए आने वाले समय में रोड मैप क्या हो सकता है और यहाँ के नौजवानों को नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार में कैसे हम लोग
इंगित कर सकते हैं, इसके लिए बहुत महत्वाकांक्षी एक नई मिशन की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। डीजी सीआरपीएफ और एनआईए कुलदीप सिंह ने एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। पुराने पीएचक्यू में नक्सल को लेकर हुई अहम बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों पर चर्चा हुई। साथ ही आगे संचालित होने वाले अभियानों की रणनीति पर भी बातचीत हुई। बैठक में सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह के साथ डीजीपी अशोक जुनेजा, स्पेशल डीजी विवेकानंद सिन्हा, आईजी सीआरपीएफ समेत राज्य पुलिस के अधिकारी और सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल रहे। बैठक के बाद कुलदीप सिंह ने एनआईए दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली और नया रायपुर स्थित एनआईए बिल्डिंग का अवलोकन भी किया। नॉर्मली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिले और हमारा जो कोऑर्डिनेशन, समन्वय और ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके बारे में सब बातें हुई हैं। बहुत सारे कैंप्स लगने हैं, वो कैंप्स की प्रक्रिया भी ठीक चल रही है, कहीं पे कोई असुविधा नहीं है। छोटी मोटी कोई कोऑर्डिनेशन के इश्यूज जो हमारे रहते हैं उसको डीजी साहब से भी बात किया और चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात किया। सभी ने पूरा कोऑपरेशन देने का आश्वासन दिया है। भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने जगदलपुर में कांग्रेसी पार्षद के कथित घूस लेने वाले मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। जगदलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के लिए एक हितग्राही से 25-25 हजार रुपए घूस लेने का मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित लोग शपथ पत्र के साथ पुलिस में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आरोपी को संरक्षण देकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा इसके खिलाफ धरने पर बैठी है और पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। जब तक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हालांकि उनके इस आरोप पर कांग्रेस का जवाब आया। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख ने कहा कि भूपेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जांच होगी और दोषी जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जब तक एफआईआर नहीं करेंगे इस बात को लेकर के अनिश्चित काल के लिए धरना पे बैठे हुए हैं कि उस घटना के तत्काल वहां पर इंक्वायरी कराए, उस पार्षद को बर्खास्त करे, जो गरीबों की पैसा ली गई हो पैसा वापस करे और उनके खिलाफ में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी करे। निश्चित तौर पे जगदलपुर की घटना में किसी भी प्रकार की सच्चाई होगी उसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो या कांग्रेस से जुड़ा हो, भ्रष्टाचारी होता है। भिंड पुलिस ने जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी के निर्माणाधीन मकान को जमींदोज कर दिया और इस बीच मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आरोपी ने शराब फैक्ट्री के सामने अपनी काली कमाई से मकान का निर्माण करा रहा था। इस मामले में पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल रौन थाने क्षेत्र के इंदुकी गांव में शराब पीने के बाद लगातार 4 लोगों ने दम तोड़ा था। 4 आरोपियों में से मुख्य आरोपी धर्मवीर बघेल ने शहर के स्वतंत्र नगर स्थित एक मकान में शराब फैक्ट्री चलाता था। इसमें जहरीली शराब बनाता था। उसने शराब फैक्ट्री के सामने ही अपनी काली कमाई से एक प्लाट लेकर मकान का निर्माण करा रहा था। इसे पुलिस ने एंटी माफिया कैंपेन के तहत जमींदोज कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक थे। उनके राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान की भावना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। देश में नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा। राज्यपाल ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में शामिल छिंदवाड़ा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जन्मस्थली पर उनका स्मारक बनाया जाए। कार्यक्रम में वर्ष 1971 के युद्ध के सैनिक और विभिन्न क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। राज्यपाल ने हम फाउंडेशन भारत और नगर पालिका निगम के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर आपके वार्ड रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चलो तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।